जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामनामणि राज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। गुरु पूर्णिमा का आज का ये दिन हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। कथाओं के अनुसार हम जानते हैं कि आज की तिथि में गौतम स्वामी भगवान महावीर की शरण में जाकर उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया। वो दीक्षित हुए और उनके निमित्त से हम सबको गुरु मिले, और न केवल गुरु मिले अपितु उन्हीं गुरु के निमित्त से भगवान की वाणी भी मिले। इससे पूर्व भगवान तो थे पर उनकी वाणी नहीं मिल रही थी। भगवान की वाणी खिली जब उनके चरणों में कोई शिष्य आया। गौतम स्वामी के गुरु भगवान महावीर थे, तो हम सबके गुरु गौतम स्वामी बने। इसलिए हम लोग बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बने। गुरु के निमित्त से हमें देव भी मिले, गुरु भी मिले और शास्त्र भी मिला। गुरु की महिमा अपरंपार। हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरु की महिमा की क्या बात करूं, आप सब मानते भी हो। चूँकि समय काफ़ी आगे बढ़ गया है, सारे में 4 बातें आज आप सबसे करूँगा। गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति और गुरु समर्पण। ये 4 स्तर हैं गुरु से जुड़ने के। सबसे पहला स्तर है गुरु पूजा का। गुरु की पूजा आप सब लोग करते हैं, आज भी तैयारी है, अभी करोगे। और आप सब उसी गुरु पूजा की भावना से यहाँ एकत्रित हुए। लेकिन गुरु पूजा का असली अर्थ क्या है? केवल गुरु के चरणों में जाकर अपने द्रव्य को अर्पित कर देना गुरु पूजा है, अथवा गुरु के गुणों का अनुरागी बनकर उनका अनुकरण करना गुरु पूजा है। किस पूजा को आप सही पूजा कहोगे? पहले वाले की को या बाद वालों? हाँ, अभी तक आप कौन सी पूजा करते आ रहे हो? कौन सी पूजा करते आ रहे हो? हमें अपने अंदर उतर कर देखना है। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि ये जो भीड़ दिखती है ना, इन भीड़ से, इस भीड़ से जरा भी प्रभावित मत होना। ये जो भीड़ दिख रही है, इस भीड़ से जरा भी प्रभावित मत होना। ये लोग पूजा करेंगे, पाद प्रक्षाल करके माथे में लगाएंगे, लेकिन बात नहीं मानेंगे। बोलो सत्य है कि नहीं? अब कौन सी पूजा है? हाँ, 1 नंबर की कि 2 नंबर की? मतलब महाराज हमने तो आपसे एक ही बात सीखा, 1 नंबर का ही काम करो, इसलिए 2 नंबर से हम दूर हैं, है ना? हमें अपने अंदर उस पूजा के भाव को जगाना है। आप लोग बहुत भाग्यशाली हो।
जो गुरु को पाए हो। बहुत विरले लोग होते हैं जिन्हें गुरु मिलते हैं, जो गुरु को पाते हैं। लेकिन गुरु को पाने का मजा तब है जब तुम गुरु का हो जाओ। गुरु को पा तो लिया, गुरु का हो नहीं पाए। क्यों? क्योंकि अंदर जो घटना चाहिए वो घट नहीं पाता। तो पूजा की बात हो गई। मैं उम्मीद करूं कि इस गुरु पूर्णिमा से आपकी असली पूजा होगी। मैं ये नहीं कहता कि पहली पूजा नकली है। आज से दूसरे नंबर की पूजा की शुरुआत होगी। ध्यान रखने की बात केवल इतनी सी है, जब तक वो हमारे अंदर घटित नहीं होगा तब तक जीवन का उद्धार भी नहीं होगा। हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि किसी को भी मोक्ष प्राप्त करने के पहले छायिक सम्यक दर्शन जरूरी है। और ये छायिक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? तो केवली अथवा श्रुत केवली भगवान के पाद मूल में ही होगा। ये पाद मूल क्या है? भगवान के निकट तो कोई भी रह सकता है, गुरु के निकट तो कोई भी रह सकता है, पर गुरु से निकटता किसी किसी के ही होती है। पाद मूल में जाने का मतलब है शरणागत हो जाना। जब तक अपने अंतरंग में ऐसा भाव जागृत नहीं होगा तब तक गुरु का जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित रहोगे। गुरु सेवा, सेवा का भाव भी आप लोगों का रहता है। गुरु की सेवा हम करें। क्या है गुरु सेवा? गुरु के हाथ पांव दबा दो, ऐसे लाचार और बीमार तो नहीं है। जो तुम्हारे द्वारा किसी शारीरिक सेवा की जरूरत हो, गुरु को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, 24 घंटे में एक बार भोजन पानी, वो भी पर्याप्त है। ये आपकी एक सेवा ही है, ये भैया वृत्ति। आवश्यकता अनुसार जहां जब जैसी आवश्यकता हो सेवा करो। पर असली गुरु सेवा क्या है? केवल उनकी शारीरिक शुश्रूषा का नाम सेवा नहीं है। गुरु सेवा का असली रूप गुरु के गौरव को बढ़ाना है। तुमने गुरु से बहुत कुछ पाया, बदले में गुरु तुमसे कुछ नहीं चाहते। लेकिन तुम देखो कि मैंने आज तक गुरु की क्या सेवा की। निकट आकर हाथ पैर दबाना तो बड़ी उथली सेवा है, ये कोई भी कर सकता है। असली सेवा क्या है? गुरु के गौरव का ध्यान रखना, गुरु के गौरव का मान रखना, उसके गौरव को बढ़ाना। उस दिशा में कभी सोचते हो मेरी क्या भूमिका है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए? बोलो, आप सब गुरु भक्त हो कि नहीं हो? हाँ, गुरु भक्त हो, पूजा भी करते हो, सेवा भी करते हो, पर कौन सी सेवा है? हमेशा एक सच्चे भक्त या शिष्य की यही भावना होती है
कि गुरु ने मुझे रास्ता दिया। गुरुदेव का बहुत अच्छा हाइकू है, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। क्या किया गुरु ने? क्या किया? मेरे भीतर छिपी हुई सारी संभावनाओं को उजागर कर दिया। उन्होंने अलग से कुछ नहीं दिया, खजाना तो मेरे भीतर था, उन्होंने रोशनी दे दी, मुझे वह सब कुछ दिख गया। तो कहते हैं गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। एक दीप बिल गया, सब कुछ मिल गया। तुम्हें गुरु से वह मिला जो संसार में किसी से नहीं मिल सकता। लेकिन तुमने गुरु को क्या दिया, ये तुम्हें देखना है। गुरु का गौरव बढ़े ऐसा काम करो। कदाचित उसमें पीछे रह जाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बात के लिए संकल्पित हो जाओ कि मेरे माध्यम से कहीं गुरु का गौरव घटे नहीं, उनकी गरिमा खंडित ना हो। कभी लगता है अच्छे अच्छे गुरु भक्त जब अनेक प्रकार के अनाचारों में सम्मिलित होते हैं, तब लगता है कि इनकी पूजा और सेवा का अर्थ क्या है। जब ऐसे लोगों का नाम सामने आता है तो एक बार की लोग उसके साथ उसके गुरु का भी नाम जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं कि नहीं? अभी महेश बिलेरा की बात कही, मुझे एक बात याद आई। 1997 में जब मैं सागर में था, मैंने अपने प्रवचन में इस बात का उल्लेख किया और एक वाक्य का प्रयोग किया कि कुछ लोग जो हम लोगों के आगे पीछे घूमते हैं। बोल दो महेश भाई? कुछ लोग, भैया महेश को दिखा दो, महेश जी को, ओ थोड़ा फोकस करो महेश जी। कुछ लोग जो हम लोगों के आगे पीछे घूमते हैं और व्यसनों में संलिप्त रहते हैं, उन्हें उनसे दूर रहना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके साथ हम लोगों का भी नाम जुड़ा है। प्रवचन तो हम रोज करते, सुनते भी बहुत लोग हैं। प्रवचन में ये आगे ही बैठे थे, इन्होंने सुना, संयोगतः इनका चौका लग रहा था, इनके यहाँ आहार हुआ। मैं कभी किसी को कोई नियम तो देता नहीं बुला के। आहार के बाद ये कमंडल लेकर आए, बोले महाराज आज बड़ी आत्मग्लानि और कचोट है, मुझे लगा कि आज आप जो प्रवचन दे रहे हैं वो मुझे ही बता रहे हैं। जब आप बोल रहे थे तो मेरे अंदर एक हुक सी उठ रही थी कि मैं वाकई में गलत हूँ। उस समय ये चेन स्मोकर थे। बोले महाराज आज से मैं अपनी सारी बुराइयों को त्यागता हूँ। आपने मुझे एहसास करा दिया कि मैं आपके आगे आपका झंडा लेकर चलता हूँ, तो मुझे अपने हाथ को साफ रखना होगा, मुझे अपने हाथ को पवित्र बनाए रखना होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये रूपांतरण इनमें शुरू हुआ। 15 रोज बाद आचार्य महाराज के चरणों में नेमावर गए, लगभग 48 बस लेके। आचार्य महाराज ने अपने उद्बोधन में थोड़ी सी बात की, इनने रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया। ये परिवर्तन, इसको बोलते ट्रांसफॉर्मेशन। और वह बदलाव आज महेश बिलेरा 7 प्रतिमा के धारक बन गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग पीछे हो, मैं केवल ये कह रहा हूं कि सब व्यक्ति को ऐसा ही एक उदाहरण बनना चाहिए।
आप लोग मुझसे जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि कभी आपको कहना न पड़े कि हम गुरु से जुड़े हैं। कहने की जरूरत ही ना हो, तुम्हें देखकर, तुम्हारे आचरण को देखकर समझ ले लो कि ये गुरु से जुड़ा है। ये है असली गुरु सेवा। अंदर से वो भाव होना चाहिए। ज्यादातर लोग सब चलता है, क्या बोलते हैं? सब चलता है। चला लोगे पर तुम्हारा अंदर का जीवन नहीं चलेगा। उसे संभालो, जीवन को आगे बढ़ाओ, स्वयं के प्रति जागरूक बनो। गुरु पूजा, गुरु सेवा, मैं उम्मीद करता हूं आज से आप लोग सच्चे गुरु सेवकों में अपना स्थान पाओगे, है ना। नंबर 3, गुरु भक्ति। भक्ति क्या है? खूब गुरु का गुणगान करो, उनके आगे नाचे गाओ, ये भक्ति, ये बाहरी भक्ति। भक्ति का मतलब भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग, ऐसा अनुराग कि दूर से भी कहीं गुरु की बात आए, तुम्हारे अंदर एक अलग प्रकार की उमंग और प्रेरणा जाग उठे। सब कुछ वार देने का भाव जाग जाए। ये है गुरु भक्ति। श्रद्धा से हृदय विभूत हो जाए। गुरु को अपने आदर्श के रूप में हृदय में स्थान देना ही सच्ची गुरु भक्ति है। केवल गुरु को नहीं मानना, गुरु की मानना ही असली भक्ति है। अब अपने भीतर झांक कर आपको देखना है कि आखिर मैं कहाँ हूँ। पूजा, सेवा और भक्ति। चौथा है समर्पण, जो सबसे चरमोत्कृष्ट रूप है। सेवा, पूजा, भक्ति कोई भी कर सकता है, वो एक भक्त भी कर सकता है। 2 स्थितियां हैं। एक गुरु का भक्त होना, भक्त बनना, और दूसरा गुरु शिष्य बन जाना, गुरु का शिष्य बन जाना। जो सेवा, पूजा, भक्ति करता है वो गुरु भक्त है, और जो अपने आप को गुरु चरणों में अर्पित कर देता है वो शिष्य है। भक्त बनना सरल है, शिष्य बनने के लिए तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा। शिष्य बनने के लिए अपने आप को मिटाना पड़ेगा। बीज मिटेगा तभी उसमें अंकुर फूटेगा। अपने जीवन के विकास के लिए अपने आप को अर्पित करना पड़ता है। अभी भक्त बन गए, अब पता नहीं भक्त हो कि विभक्त हो, ये भी देखना है। विशिष्ट भक्त बन जाओ तो ये विभक्ति भी ठीक है। हमें भक्त बनना है, और भक्त बन करके ही नहीं रहना, शिष्यत्व को अपने भीतर उद्घाटित करना है। शिष्यत्व समर्पण से प्रकट होता है। समर्पण क्या है? समर्पण क्या है? बहुत सूत्रों में मैं बात कर रहा हूं। सम्यक अर्पण का नाम समर्पण है। किसको अर्पित करें? अपने धन, वैभव, संपदा, ये तो बहुत उथली चीज है। 3 चीजों को समर्पित करो। अपनी इच्छा शक्ति को,
अपनी समझ शक्ति को और अपनी निर्णय शक्ति को। इच्छा शक्ति, समझ शक्ति और निर्णय शक्ति को अर्पित करने वाला ही सच्चे अर्थों में समर्पित होता है, और जिसके अंदर ऐसा समर्पण होता है उसके हृदय में ही शिष्यत्व फलीभूत हो पाता है। इच्छा शक्ति, गुरु की इच्छा के आगे मेरी कोई इच्छा नहीं, गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा है। आज गुरुदेव हम लोगों को कोई निर्देश देते हैं, निर्देश से पूर्व हम लोग अपनी इच्छा को साकार करने के लिए फिर भी सोचते हैं, लेकिन जैसे ही निर्देश मिल गया तो गुरु की इच्छा ही हमारी इच्छा बन जाती। फिर कोई फेर बदल नहीं, कोई अनुनय अनुरोध नहीं, कह दिया ठीक है, यही मेरी साधना है, यही मेरी आराधना है, यही मेरा त्याग है, यही मेरी तपस्या है, इसमें ही मेरे जीवन का उत्कर्ष है। हमारे हृदय में ऐसी श्रद्धा है, और यही श्रद्धा हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। शिष्य बनना चाहते हो, बहुत कठिन है। अपने आप को मिटाओ। अब गुरु की इच्छा मेरी इच्छा, फिर समझ शक्ति को अर्पित करो। गुरु के पास जाओ तो अपना सारा ज्ञान एक तरफ रख करके जाओ। जो आप कह रहे हो सही है, वहां अगर तुम दिमाग लगाओगे तो गुरु से जो मिल सकता है वो कभी नहीं मिलेगा। उनके आगे अपना दिमाग क्यों चलाऊं? मैं सब जगह मुखर रहता हूं, प्रखरता से अपनी बात करता हूं, लेकिन जब गुरु चरणों में जाता हूं, जब से ये समझ मुझे आई, शुरुआत की बात बताऊं, मैं संघ में ख्यात था। किस बात के लिए? प्रश्न करने के लिए। बहुत सवाल किया करता था। हालांकि इसके पीछे भी मुझे गुरु का आशीर्वाद था। वो हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते थे, और उनका कहना रहता था सवाल नहीं करोगे तो विषय नहीं खुलेगा। तो मैं इतने प्रश्न करता था कि कई बार एक घंटे का पूरा सत्र एक लाइन में पूरा हो जाता था। जब गुरुदेव व्याकरण पढ़ा रहे थे तो एक दिन मैं व्याकरण में रीजनिंग बहुत होती, तो प्रश्न दर प्रश्न करता गया। मैं ब्रह्मचारी था उन दिनों। तो एक साथी ने कहा ये तो शंका सागर है। गुरुदेव ने कहा शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर है। 5 दिन बाद हमारी दीक्षा हुई। मेरा पहला क्रम था, जब मेरा नाम पुकारा उन्होंने प्रमाण सागर का। उन्होंने जो भी सोचा होगा उन्हें नामकरण कर दिया। पर वो एक अलग चीज है, डिस्कशन करना हो तो वहां तो जिज्ञासु बन करके पूछना पड़ेगा, नहीं तो सीखोगे नहीं। लेकिन जब कोई आंतरिक मामला हो, गुरु कोई निर्देश दे रहे, आदेश दे रहे, संदेश दे रहे, अपने हित का कोई रास्ता बता रहे हैं, वहां कोई दिमाग नहीं, जो गुरुदेव जो आज्ञा। महाराज जी आप ऐसा कह रहे हैं, इसको ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं। गुरु को तुम निर्देश देने वाले होते कौन हो? हां, एक सीमा है। अगर कोई बात है तो उसकी संभावना से उन्हें आप अवगत करा सकते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, फिर आप जैसा कहें। अपनी समझ शक्ति को एक तरफ, और चौथी बात निर्णय शक्ति।
मेरा कोई डिसीजन नहीं, जो आपका निर्णय वही मेरा निर्णय। अरे महाराज ने ऐसा आदेश दे दिया, उनको ऐसा नहीं करना था, वैसा नहीं करना। उनको ज्ञान देने वाले हम कौन होते हैं? वो हमसे ऊपर है। निर्णय की शक्ति को जब हम अर्पित करते हैं तब सच्चे अर्थों में शिष्यत्व उद्घाटित होता है। हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए जब गुरुदेव का कई तरह का निर्णय सामने आया। उन निर्णयों में बहुत से निर्णय ऐसे भी रहे जो हम लोगों की इच्छा के विरुद्ध रहे, लेकिन निर्णय के पहले इच्छा थी। निर्णय आया, हमने उसे सहज स्वीकार किया, ठीक है, और ये अनुभव किया कि गुरु ने जब भी जो भी निर्णय लिया है सही लिया है, वो सबके हित में लिया है। और आज भी उनका कोई निर्णय होता है, मन में कभी कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आती, वो सहज स्वीकार हो जाती, क्योंकि अंदर से विश्वास है कि गुरु का निर्णय ही मेरा निर्णय है और वो जो निर्णय लेंगे सही लेंगे। तो गुरु पूर्णिमा के दिन समय चूंकि हो रहा है, मैं बात वो तो सबको पता, कई बार बता दिया, और उसके बाद भी कई ऐसे हैं, कई निर्णय ऐसे हैं जो गुरुदेव कह देते सो कर देते हैं। तो ये चीजें हैं, मैं बात को कंक्लूड कर रहा हूं। गुरु पूजा, गुरु सेवा और गुरु भक्ति के मौलिक क्षण आपको मिले हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। दुनिया में वे लोग अभागे रह गए जिन्हें गुरु की शरण नहीं मिली, गुरु के दर्शन नहीं मिले। मिले हैं तो इसे सार्थक करो, भक्त बने हो, शिष्यत्व तक की यात्रा को अपना लक्ष्य बनाओ। गुरु पूजा, गुरु सेवा, गुरु भक्ति से गुरु समर्पण को अपना लक्ष्य बनाओ, जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इस ध्येय और लक्ष्य को लेकर जब हम चलेंगे तो जीवन में वह सब कुछ हासिल होगा जो अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता। तो हमारे गुरु का इस जगत में सबसे ऊंचा स्थान है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय की उक्ति को याद रखते हुए गुरु को अपने जीवन का सर्वस्व मानते हुए स्वीकार करो। और जब ये स्वीकार भाव आएगा तभी हम सबके जीवन का उद्धार होगा। समय आप सबका हो गया है, इसलिए अभी यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।